हेलो, आपका स्वागत है बुक स्टॉक चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं आको बाको के तीसरे एपिसोड के बारे में, जिसका टॉपिक है खिलौना। हाँ दोस्तों, खिलौना। पहले हम खिलौने के ऊपर बात कर लेते हैं। खिलौना किसे कहते हैं? बच्चों के लिए खिलौना वो होता है जो उसकी मनोरंजन करता है। बड़ों के लिए खिलौना वो होता है जो उसकी मनोरंजन करता है, और बूढ़ों के लिए खिलौना वो होता है जो उनकी मनोरंजन करता है। बच्चों के लिए खिलौना कोई जैसे खिलौना मेले में बिकते हैं वो हो गया। जवाना मतलब जो बड़े होते हैं उनके लिए खिलौना उनकी पत्नी उनके बच्चे हो गए। बूढ़ों के लिए खिलौना उनके पोते पोती हो गए। तो यह खिलौना का मतलब हर जगह हर सिचुएशन पे अलग अलग है। तो ये एक ऐसी कहानी है। हालांकि ये कहानी एक लखनऊ की है, जहाँ पे कि एक अलीगंज वाले हनुमान मंदिर के अलीगंज वाले हनुमान जी की मंदिर है, और वहाँ पे एक मतलब फेमस बात है। हालांकि वो मंदिर बनी ऐसे थी कि जैसे किसी वृक्ष के नीचे एक पत्थर होता है, एक पत्थर से दो पत्थर, कोई आके उसको पैसे दे गया तो धीरे धीरे मंदिर बन गई। वो एक सामाजिक मंदिर बन गई, और वहाँ पे कोई पंडित नहीं था कि ये पंडित ही रहेंगे। वहाँ पे एक कहीं बाहर से एक बाबा जी आए, मतलब आदमी, और वहीं पे रहने लगा। कोई कुछ दे देता तो वही खा लेते, कोई रुपए देता तो रख लेते, लेकिन उन्होंने किसी से कुछ मांगते नहीं थे। जो मिलता खा लेते, जो नहीं मिलता कोई बात नहीं। वहाँ पे आप लोग जानते हैं कि कोई भी आदमी मंदिर बिना वजह के, बिना बेवजह नहीं जाता। चाहते हैं तो सिर्फ वजह ही लेके कि भगवान मेरी ये मनसा पूरी कर दो, मेरी ये मन्नत पूरी कर दो। तो वहाँ हर कोई आता, वो भी जिसके मन्नत पूरे हो जाते और जिसके नहीं होते वो भी। क्योंकि वहाँ पे जिसका कोई भी आता और कुछ भी मांगता, बाबा जी से जरूर कहते कि बाबा आप तो यहाँ रहते हो, आप क्यों नहीं कहते? तो वो बाबा सीधा कहते काम हो जाएगा। उनका एक ही सेंटेंस था, एक ही वर्ड था, एक ही बात बोलते थे, काम हो जाएगा। और आप लोग जानते हैं कि किसी के काम हो भी जाते हैं और किसी के काम नहीं भी होते। तो जिसके काम हो जाते वो दोबारा मुड़ के आते, उन बाबा को चढ़ाते प्रसाद, उनसे मिलने आते और यही कहते बाबा मेरी मनोकामना पूर्ण हो गई। और वहाँ पे रोज पूजा करने आते, और जिनकी मन्नत पूरी नहीं होती फिर भी उनको भगवान यही कहते काम हो जाएगा, और आसमान में हमेशा देखते रहते थे। लेकिन किसका काम होगा, कब होगा, नहीं होगा, नहीं मालूम। लेकिन वहीं पे एक चाय की दुकान थी, और वहाँ पे एक बच्चा काम करता था। उस बच्चे को मतलब रोज गाली सुननी पड़ती थी। उसका मालिक उसे रोज गालियां देता था, लेकिन उसकी भी कुछ थी कि वो भी भगवान से कुछ मांगे। लेकिन उसे ये नहीं मालूम था कि पूरी होती है या नहीं होती है। फिर भी उसने कोशिश की। वो उस बाबा के पास गया और कहता है बाबा, मतलब वहाँ पे गया और वो भी सोचने लगा कि मैं क्या मांगूं। हालांकि उसकी माँ बीमार थी, और फिर भी वो सोच रहा था मेरे पास तो इतना चीज़ मांगने के लिए, मैं कहाँ से शुरुआत करूं। लेकिन उसी समय उसे एक मतलब ऐसी बात मिली, उसके मालिक ने उसी समय उसे गाली दे दिया कि तू वहाँ क्या कर रहा है, यहाँ काम करने के लिए बहुत सारा काम बाकी है। तो उसी समय वो अपने मतलब भगवान से कहते हैं भगवान ऐसा कुछ करो कि मुझे ये गाली ना दे। तो वो बहुत दिन वेट करता है, इंतजार करता है, कुछ नहीं होता है। वो बाबा जी से भी कहता है बाबा जी ऐसा कैसे हो गया, ये नहीं होता है। सब कहता है आप आसमान में क्यों देखते हो? वो बच्चा है तो उसके मन में प्रश्न बहुत सारे रहेंगे। आप लोग जानते हैं कि कोई भी बच्चा होता है तो उसके मन में बहुत सारे सवाल रहते हैं, बहुत सारे प्रश्न रहते हैं, बहुत सारी चीज़ रहती है जो उसे जानना चाहता है, जिज्ञासा रहती है कि मैं इसे जानूँ। लेकिन वो भी बच्चा था, बाबा जी से पूछ रहा था। बाबा जी कुछ नहीं कहते, सिर्फ मुस्कुराते, कुछ बोलते ही नहीं थे। और उस दिन किसी ने उन्हें खाना दे दिया था खाने के लिए, तो वो उस बच्चे के लिए भी खाना लगाते हैं और पूछते हैं खाओगे? बच्चे ने कुछ नहीं कहा, फिर भी खाना लगा दिए थे तो दोनों मिल के खाए। और खाने के बाद उस दिन शायद कोई सरकार की पॉलिसी आ गई थी, जिसके कारण सड़क बनाने वालों ने उस मंदिर को तोड़ना पड़ा, हटाना पड़ा। तो उसमें बहुत सारे विवाद हुए, बहुत सारे लोग मंदिर के तोड़ने पर सहमत थे, और जिनकी मन्नतें पूरी हुई वो सोचे थे कि ये मंदिर नहीं टूटे, क्योंकि इस मंदिर की वजह से हमारी मन्नत पूरी हुई है, मेरी मनोकामनाएं पूर्ण हुई है। लेकिन सरकार की सुप्रीम कोर्ट का फैसला था तो तोड़ना पड़ा। तो उस दिन बाबा जी वहाँ से अपना थैला उठाए और जाने लगे। उस बच्चे ने बाबा को बहुत रोका कि आप कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, आप मेरे ये सवाल का जवाब नहीं दिए। बहुत सारे क्वेश्चंस थे, तो वो बाबा कुछ नहीं बोले सब काम हो जाएगा। वो आसमान की तरफ देखे और बोले काम हो जाएगा। लेकिन उसकी मन्नत उस दिन पूरी हो गई जिस दिन बाबा जी जा रहे थे। हालांकि उस दिन उसके मालिक ने उसे एक भी बार गाली नहीं दी।
क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग जो थे वो मंदिर की सामाजिक लोग में मिले जुले थे, तो वहाँ उसे कोई गाली नहीं दिया और वहाँ पे दूसरे लोग एक दूसरे को गाली दे रहे थे, सरकार को गाली दे रहे थे। फिर वो बाबा जी वहाँ से जाते हैं और वहाँ से ट्रेन पकड़ के अपने शायद घर की ओर जाते हैं। तो वहाँ पे एक हरिद्वार या बनारस कहीं जाते हैं, तो वहाँ पे उनका मन नहीं लगता है। फिर वहाँ से वो ट्रेन पकड़ के अपने घर की ओर चले आते हैं जहाँ उनका घर रहता है। तो वो जैसे वहाँ पहुँचते हैं तो पहला दिन उनकी पत्नी नहीं रहती है, पत्नी और बच्चे रहते हैं और उनके पति नहीं रहते। तो वो कहते हैं कि बाबा जी आज नहीं कल आइएगा। तो फिर दूसरे दिन आते हैं। दूसरे दिन उनकी पत्नी और बेटे रहते हैं, मतलब जो मालिक रहता है उसका पत्नी और बेटे रहते हैं। तो वो बच्चा बोलते हैं कि माँ मैं इस भिखारी को रुपए दूंगा, तो अंदर से 10 का नोट लाती है और उसे दे देती है। तो वो बच्चा वो बाबा जी उसके सर पे हाथ रख देते, तो वो फिर गुस्सा हो जाते कि आपने छुआ कैसे। फिर उसके जो पति रहते वो कार से कहीं जा रहे हैं ऑफिस, तो वो बाबा जी उसे देख के निर्मला बोलते हैं। हालांकि निर्मला उनकी पत्नी का नाम रहता है और वो जो मतलब लड़की और बेटे और वो जो लड़का रहता है वो उनके बेटे और मतलब बहू रहते हैं और वो उनका छोटा लड़का उनका पोता होता है। तो वो उनको मतलब कुछ नहीं कहते, घर आते वो बच्चा उठता है, वो मतलब वो जो ऑफिस जा रहे होते हैं वो गाड़ी से निकलते हैं और बाबा जी के पैर पकड़ कर रोने लगते हैं। वो अंदर ले जाते उनके दाढ़ी मूंछ बनवाते हैं। उनकी पत्नी कहती है कि इनके हॉस्पिटल में जांच वाँच करवाई, कोई बीमारी तो नहीं। फिर वो ले जाते जांच वाँच करवाते हैं। फिर भी उनका एक ही सवाल होता है निर्मला, क्योंकि उनकी पत्नी रहती है। तो फिर उसके बेटे ने अपनी माँ के बारे में बताता है कि वो ऐसे मतलब बीमारी है और उनको भूलने की आदत है, वो भूल जाते सब कुछ। वो मिलता है बाबा जी उनसे मिलते हैं, फिर भी उसे कुछ याद नहीं आता है और वो पूछती कि तुम क्यों उदास हो। तो वो बोलता है कि मेरा खिलौना गुम हो गया। हालांकि खिलौना वो अपनी पत्नी को बोलते थे। तो उनका खिलौना गुम हो गया है। तो वो कहती काम हो जाएगा, मैंने बोल दिया भगवान से काम हो जाएगा। और एक टाइम पे जब वो मरने लगती है तो बाबा जी उनके पास जाते हैं आखिरी समय में और कहते हैं कि मेरा खिलौना मुझे मिल गया। तो वो कहती है मिल गया ना, मैंने बोला था ना मिल जाएगा, अब उसे संभाल के रखना, बहुत अच्छे से रखना, उसे खोने मत देना। और वहीं पे वो मर जाती है। इससे बाबा जी दुखी नहीं होते हैं, वो भी कुछ नहीं शांत हो जाते हैं। और यही थी ये कहानी खिलौने की। तो आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। और ऐसे ही ऑडियो बुक्स में